वेलकम टू द शो हैंकी पैंकी और मैं हूं हमदोश अदनान। नाज़रीन, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक क्यूट सी पर्सनैलिटी के साथ साथ क्यूटनेस के खिलाड़ी भी हैं और वो एंकर हैं और न्यूज़ कास्टर हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं। इमरान ताहिर रंधावा, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया हमदोश, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये क्यूटनेस का राज क्या है? यार क्यूटनेस का राज तो है, मैं इस पे क्या कमेंट करूँ, बस अल्लाह की देन है, बाकी मेकअप का कमाल होता है। अच्छा इमरान भाई, आपने माशाल्लाह काफ़ी अरसा मीडिया में काम किया, तो कैसा रहा आपका सफ़र और कैसे आपने करियर स्टार्ट किया? करियर चल रहा है और अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2014 में स्टार्ट किया था रेडियो से, बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर। मस्त एफएम 103 से वो मैंने वहाँ से न्यूज़ एंकर ही स्टार्ट किया था और फिर मैंने एक एसबीएन न्यूज़ ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने दुनिया न्यूज़ ज्वाइन कर लिया, फिर मैं 92 में गया। रिसेंटली मैं सीएनएन के साथ हूँ, सिटी न्यूज़ नेटवर्क 24 ग्रुप, सिटी 40 सारा ही मेन स्ट्रीम, छक्के पे छक्का। हाँ बस रब की देन है। ये तो है। वो कहते हैं ना, अनवर की अपनी कोई फजीलत नहीं वल्लाह, वाह, अल्लाह का एहसान है, बुजुर्गों की दुआ है। ये तो है। तो अब तक का मज़ेदार प्रोजेक्ट कौन सा था? अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारी मज़ेदार थे, सबके साथ अच्छा टाइम गुजरा है। नहीं, जिसमें ज़्यादा हंसी भी हो, फन भी हो और एक दिली सेटिस्फेक्शन भी हो। देखिए, रेडियो जो शो है ना, उसमें इंटरटेनमेंट होती है, इंफोटेनमेंट होती है, उसमें बहुत कुछ होता है। बीइंग अ न्यूज़ एंकर, तो उसमें जो सारी चीज़ें हार्ड स्टफ आ रहा होता है, ये हो गया, वो हो गया, सियासी खबरें हैं, ब्लास्ट है, पोलियो कैंपेन है, इवन इलेक्शन गहमा गहमी, मतलब हार्ड खबरें होती हैं। उसमें ऐसा मज़े वाली कोई चीज़ नहीं होती और उसमें मज़ा आपने क्या करना होता है, बस अपने काम को, ड्यूटी को आप एंजॉय कर रहे होते हैं कि आप आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस उसी ही टाइम के अंदर जो है आपको आप एक करैक्टर में ढले होते हैं और उस करैक्टर को आप कैरी कर रहे होते हैं और वो आपको करना ही होता है। उसमें मज़ा क्या है, उसमें लेना होता है। मतलब लोग इवन ये कहते हैं कि आप लोग मतलब खबरें इतना पढ़ते हैं कि मतलब ये बड़े खड़ूस किस्म के लोग होंगे। तो मतलब ऐसा है इसमें। अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर कैसे लोग मिले आप? इंडस्ट्री में वो कहते हैं ना, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। आपको कैसे लोग मिले? मुझे हर तरह के लोग मिले हैं यार इसमें। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। देखिए, ये सारे लाजिम और मलजूम और ये गो बाय एंड बाय, साथ साथ चलते हैं। टांगे खींचने वाले भी होते हैं, स्पोर्टिव भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मतलब फुल ऑफ हिपोक्रेसी, मुनाफिकत उनके जनाब। वो आपसे मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे कि जैसे आपसे बढ़कर है ही कोई नहीं। ठीक है, जैसे ही आप साइड लाइन होते हैं तो वही लोग आपके पीठ पे छुड़ा को हम देते हैं। मतलब इस किस्म के मुनाफिकत, वो जो सनी कहती थी ना कि बेबी डॉल पे सोने दिए दुनिया पिता थी, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। मतलब लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, लोगों के फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स, मतलब लोगों के अपने मफादात होते हैं और लोग उसी के लिए काम कर रहे होते हैं। बस ऐसे ही है और ये इंडस्ट्री ऐसे ही है और ये ऐसे ही चलती रहेगी अनटिल अनलेस में मज़ीद मतलब पढ़े लिखे लोग तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक रेस है और स्क्रीन की रेस में ये सारा कुछ चलता है और मेरा ख्याल है चलता भी रहेगा। हाँ, बेसिकली तो आपका इशू ही बिकता है। Exactly. वो एग्जैक्ट जो हिट है उसको ही आप कर दें तो वो हिट हो जाता है। अच्छा, तो फैमिली से आपको क्या सपोर्ट थी इनिशियल लेवल पे, या मुखालफत थी उनकी, या आपको सपोर्ट था कि बेटा नहीं, सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी? सिमरन जा झीले वाली ज़िंदगी वाला ही हिसाब था। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो उस वक्त मैंने मैथ्स कॉम कर लिया। मैथ्स कॉम में एक्चुअली मुझे मैथ नहीं आता, मतलब मैथ वाले लोगों से मैं बहुत चलता हूँ। ठीक है, हिसाब मुझे नहीं आता। ठीक है ना, आप मुझे कहें 18 और 27 कितने होते तो मुझे नहीं पता कितने, मुझे कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उस वक्त मैंने मैथ्स कॉम किया, मैंने पता करवाया कोर्स लाइन क्या है और कोर्स में है क्या, कोर्स वर्क के अंदर। तो उसमें मैथ नहीं था, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है और मास्टर से कम कोई भी नहीं है, तो मुझे मास्टर करना था उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अब वाले जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना मैथ्स को में, उसमें स्टैट्स है? नहीं, वो बीएस से स्टार्ट होती है। जब आप इंटर करके आते हैं ना तो बीएस में स्टैट्स आती है, अकाउंटिंग आती है, इकोनॉमिक्स भी इवन उसमें आती है। तो वो, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करके आते हैं तो आप एमएससी के लेवल पे आते हैं या मास्टर लेवल पे, उसमें नहीं आती। तो जनाब वो मैंने मैथ्स कॉम कर लिया। जब मैथ्स कॉम में मैंने स्टार्ट कर दिया, अच्छा पता चला ये है, इसमें जर्नलिस्ट बनते हैं, सहाफ़त है, सारा कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अब करना क्या है। तो मैंने कहा भाई एंकर बन जाते हैं हम। क्योंकि मैं रेडियो पहले भी करता रहा था, मतलब
तो फिर मुझे ये था कि मैंने कहा यार मुझे बोलने का काम आता है, तो मैं मज़ीद इस पे मेहनत करूँगा, ख़ुद को ग्रूम करूँगा और मैं कर जाऊँगा। तो बस वो करते करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ चांसेस ऐसे मिल गए, कुछ दोस्त मिल गए, कुछ उस्ताद मिल गए, कुछ गुरुज ऐसे मिल गए जिन्होंने मुझे ग्रूम किया, पॉलिश किया और मैं वो चांस मिलने में कामयाब हो गया और मैंने फाइनली इसको कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो थी इमरान ताहिर साहब की एक बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम इनके साथ करने अच्छा, मैं लगे एक और हैं। चीज़ ऐड करूँ, मैं जब रेडियो करता रहा हूँ तो मैंने क्राइम पेट्रोल चलता होता है सोनी टीवी पे, बहुत देखा है मैंने अपने बचपन में। उसके होस्ट हैं अनूप सोनी, मैंने उनको भी इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छा, वाओ। मैंने 24, 42, 41, रोही, इवन यूके, तो मैंने इन सब चैनल्स पे काम किया हुआ है इस ग्रुप के अंदर रहते हुए। और एक चीज़ और, रिसेंटली इन्होंने 14 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे पे सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने कराची का लॉन्च किया, सिटी 21, तो उसकी ओपनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्रेडिट पे है, वो ओपनिंग मैंने की हुई है। ओह वाओ, बड़ा आपने काम किया है। इस क्यूटनेस का और इस स्माइल का राज बेसिकली अनथक मेहनत है। पापड़ बेलने पड़ते हैं और काम आपको करना पड़ता है और इसी तरह से आप आगे जाते हैं। मेरे गुरुज कहा करते थे कि आप मेहनत करते रहें तो फल आपको ज़रूर मिलता है। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि इमरान ताहिर, दूध को जो पहला उबाल आता है ना वो ज़रा देर से आता है, और जब आपको एक उबाल आ जाता है दूध को तो फिर बार बार आता है। वो शेर है ना कि माली दा कम पानी लाना ते पर मशकां लावे। वाह। ठीक है, मतलब आपने माली जो होता है, जो गार्डनर होता है, उसका काम होता है कि पौधों को पानी देना ना। अब उस पर फल लगता है नहीं लगता वो उसकी हेडेक नहीं है, लेकिन उसे ये कहा गया है, उस पर जोर दिया गया कि भाई तुमने पानी तो लगाना है लेकिन पर मशकां लानी है। मतलब आपने ध्यान रखना है कहीं उस पर गुलाबी सुंडी तो नहीं आ रही, मतलब जो पौधों के मसाइले होते हैं वो जल तो नहीं रहा, उसे धूप प्रॉपर मिल रही है, आपने उसकी गोडी करनी होती है। तब मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा शेर है, अगर इसे आप समझने की कोशिश करें। और दूध को पहला उबाल हमेशा देर से आता है, तो आपको मेहनत करनी होती है, आप मेहनत करते जाएं, देर है अंधेर नहीं। ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है और अच्छा लगा मुझे आपका पर्सनली इंटरव्यू करके, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये थे जी इमरान ताहिर साहब, इनके साथ अभी हमने बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और अब हम इनके साथ करने लगे कुछ हैंकी पैंकी। तो हमारा जो है एक सेगमेंट है जिसका नाम है 2 टके के सवाल, तो वो हम इनसे करने लगे। तो रेडी? मैं रेडी हूँ 2 टके के सवालों के लिए। हाँ, 2 टके। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप किस किस का क्रश है और आपका कौन क्रश? ये बीइंग अ यंग मैन, तो इस एज में होता है, और जो जिस जगह पे हम काम करते हैं यहाँ पे सब कुछ चलता भी है और स्कैंडल्स भी होते हैं, आपको लोग पसंद भी आते हैं, आपके साथ काम भी कर रहे होते हैं। तो मेरे 1-2 क्रश हैं। ओह वाओ। और आप किन किन के क्रश हैं? यार इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, हो सकता है कुछ लोग इजहार कर देते हैं, कुछ नहीं करते। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि वो लीडिंग एक्ट्रेस हैं, नाम बता दूं? बता दीजिए, मुझे तो कोई इशू नहीं है। चलें, मेरा ख्याल है रहने देते हैं, तो खैर छोड़ें। चले, बात दब गई, इनकशाफ बाहर आते आते रह गया। अच्छा, इवन मेरे जो कुछ कुलीग्स हैं उन्हें पता है, फीमेल जो मेरी कुछ कुलीग्स हैं, मैंने उन्हें बताया हुआ कि यार ये मुझे पसंद है, तो मैंने उन्हें बताया हुआ। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि बड़े होके क्या बनेंगे? बड़े होके क्या बन गया? मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैंने एक्चुअली नीडो पीना शुरू किया है, हॉर्लिक्स पीना शुरू किया है। तो मैं अब जब नीडो पीते हैं, हाँ, शॉपर टॉलर हो जाऊंगा तो फिर मैं ज़रूर कुछ सोचूंगा इस बारे में, मुझे क्या करना है। मामा कुछ बताएंगी तो भाई से मशवरा करूंगा कि मैंने बड़े होके क्या बनना है। तो लेट्स सी, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं, मतलब वो अभी तो मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप एक फैशन शो में गए थे और वहां पर, एक में नहीं बहुत सारे फैशन शोज में जाते हैं। सवाल तो सुन ले। अच्छा, आपके बारे में एक अफवाह है कि आप फैशन शो में गए थे और वहां पे आपको एंटर नहीं होने दिया था। एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा सवाल तो चलें कर ही लिया है। तो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए अफवाह का, मतलब र्यूमर है ये, तो अफवाह होती है। हाँ, उसमें ये हुआ कुछ यूँ था कि हम फैशन शो में थे, तो मेरे कुछ दोस्त थे, मैं अंदर ही था। मैं फैशन शो
में मौजूद था, मैं अटेंड कर रहा था, मेरे कुछ दोस्त आए थे तो उन्होंने कहा कि हम भी आना चाह रहे हैं, तो वो पहुंच गए वहाँ पे, तो मैंने कहा चलें ठीक है। अब उनको अंदर आने नहीं दिया गया था। अच्छा, ये अफवाह झूठी थी। हाँ, तो ये अफवाह झूठी थी। वो मेरे फ्रेंड अंदर नहीं थे आ सके क्योंकि वहाँ पर जो हॉल था वो जैम पैक्ड था और वहाँ पे सीटें नहीं थी और अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी नहीं था। जो मेरे जिन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, जो ऑर्गेनाइज़र थे, मैंने उन्हें कहा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो आप उन्हें रिसीव कर लें, तो उन्होंने कहा अच्छा जी हम करवा रहे हैं। तो उस वक्त शो चल रहा था तो पॉसिबिलिटी है वो उन्हें अटेंड नहीं कर सके, लेकिन मेरे जो कुछ दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी थी। उनमें आप भी शामिल थे, तकरीबकार आप भी हैं। अफवाह झूठी है। तो ये अफवाह जो है ये टोटली झूठी है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ इमरान ताहिर साहब। इमरान ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप माय प्लेजर। हमें टाइम दिया, हमें झेला, हैंकी पैंकी हमारी झेली। हाँ, बहुत झीला भैया, आपको बहुत झीला। अच्छा, अब जाते जाते आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आप एक तवील सफ़र तय करके आए हैं, तो जो अब आ रहे हैं मीडिया के अंदर जो यंग टैलेंट, तो उसको क्या आप अपने एंड से मोटिवेशन देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है हम दोस्त। थैंक यू सो मच। जो नए लोग आ रहे हैं, मतलब जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, सबका एक ही एम होता है, एक ही गोल होता है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं मीडिया और एज एन एंकर ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे राबता भी करते हैं, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या नंबर पे, व्हाट्सएप पे राबता कर लेते हैं। वो कहते हैं सर हमने इंटर्नशिप करनी है, भाई इंटर्नशिप करवा दें। तो मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूँ, अच्छा करवा देते हैं, बताओ किस डिपार्टमेंट में करनी है? किसी में भी करवा दें। मैंने कहा आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? और भाई आप करवा दें ना। मतलब ये उन्हें पता ही नहीं होता। और मास्टर उन्होंने कर लिया होता है, मतलब उनके लास्ट सेमेस्टर चल रहे होते हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं होती, उन्हें किसी ने बताया नहीं होता कि इसमें पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, इसमें एनएलई डिपार्टमेंट है, इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसमें न्यूज़ डिपार्टमेंट है, इसमें एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, मतलब इसमें रिपोर्टिंग है, इसमें फीचर राइटिंग है, मतलब बेशुमार इसमें है। ये बहुत एक्सटेंसिव फील्ड है मीडिया, लेकिन वो उन्होंने महदूद करके रख दिया इस चीज़ को कि हमें एंकर बनना है, हमें स्क्रीन पे आना है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। आपको जहाँ भी काम करना है, पहले आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे डिसाइड कर लीजिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि आपको रिपोर्टर बनना है, आपको एंकर बनना है, आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, आप अच्छी एडिटिंग कर लेते हैं, आप अच्छा लिख लेते हैं, आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी कर लेते हैं। तो मतलब ये बेशुमार डिपार्टमेंट हैं। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप वो ज्वाइन करें। आप देखा देखी भीड़ चाल को ना देखें कि यार वो एंकर बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा। उसके अंदर तो स्किल्स थी, वो बन गया, आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है तो आप कैसे बन पाएंगे? सबसे पहले अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप सबसे पहले आपको ग्रूम करना है। अगर आपको एंकर बनना है तो आजकल बहुत ही आसान है। आप लैपटॉप पे या पीसी पे कोई भी न्यूज़ वेबसाइट खोलें, खबरें उस पर बेशुमार पड़ी होती हैं, वो आप पढ़ना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करते जाएं तो आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाता है, आप फ्लो में आ जाते हैं, तो आपका जो बैंक नॉलेज होता है वो भी इन्हेंस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं तो आपकी इज्जत रह जाती है। और दूसरी ये चीज़ है कि आप शॉर्टकट ना मारें। आजकल शॉर्टकट बहुत मारने के चक्कर में है लोग, तो शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। जो लोग शॉर्टकट से आते हैं वो उसी तरीके से बाहर हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। और मैंने जो पहले कहा था, देर हो सकती है अंधेर नहीं है। और दूध को हमेशा जो पहला उबाल है वो देर से आता है। ये मैंने पल्ले बांधी हुई है अपने बात। मेरे उस्ताद कहा करते थे, मेरे गुरुज कहा करते थे कि इमरान ताहिर, दूध को जो पहला उबाल आता है वो ज़रा देर से आता है। क्योंकि मैं पैराशूटर नहीं हूँ, मैं ग्रास रूट से आया हुआ। मेरी फैमिली से, ननियाल से, ददियाल से कोई भी शख्स मीडिया में नहीं है, तो मैं आई एम द ओनली फर्स्ट जो स्क्रीन पे अपेयर हुआ और मैं काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे जी इमरान ताहिर साहब, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। तो जाते जाते मैं भी आपको थोड़ी सी एक बात करता हूँ। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और मेरे साथ जो है एक स्टूडेंट आकर बैठ गया। उसने कान में मुझे कहा कि ये दिल नहीं समंदर है, इसमें गौते लगा। अब मुझे समझ ना आ रही कि मैं इसका क्या आंसर दूँ या इसका मतलब क्या है। तो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया कि ये इस कोड का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है जस्ट नो योरसेल्फ। जब आप अपने अंदर झांक के अपने दिल को पहचान जाएंगे,
के पूरे गहरे समंदर को, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने बात की, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है और ये बहुत कम लोग आपको टेलीविज़न पे बताते हैं। तो ये इनका बड़ापन है कि यूथ जो है वो इनके बताए हुए तरीके पे अगर अमल करे तो बहुत जल्दी और आसानी से ऊपर आ सकती है। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। ये स्माइल के सारे पैसे स्माइल के हैं। तो देखते रहिएगा हैंकी पैंकी शो, और बागी टीवी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।